जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मिताली है और मैं आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ। आज हमारा पार्ट टू होने वाला है कंफ्यूजिंग वर्ड्स का। कंफ्यूजिंग वर्ड आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको S1 S2 S3 की तरह भी आ सकता है, को रिलेटिंग करके भी आएंगे। ये आपको मैच का फॉलोइंग से भी आ सकता है या आपको स्टेटमेंट वाइज ही पूछा जा सकता है। तो आज है पार्ट टू। लेट्स बिगिन। पहला वर्ड है हमारा स्टेशनरी। और स्टेशनरी, जिस स्टेशनरी में ई आता है वो राइटिंग से रिलेटेड हुआ, मतलब आपका स्टेशनरी मटेरियल लाइक पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ऐसे। जिस स्टेशनरी में ए आता है उसका मतलब होता है स्टेबल, इमूवेबल, स्लैक, जो हिल नहीं सकता। एक होता है क्लिच और एक होता है क्लिक। क्लिच का मतलब आता है होता है बुरा, मतलब बैड। ठीक है, जिस देखो क्लिच में, इसके नाम में ही छी है तो मतलब बुरा है। एक होता है क्लिक। क्लिक मतलब जैसे आप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो आपका दोस्त ही काम आता है ना, तो आपके दिमाग में क्लिक होता है कि मुझे इस दोस्त को फोन करना है, तो वो उधर होगा। एक होता है इंक्वायरी और एक होता है इंक्वायरी। जिस इंक्वायरी में ई आता है वो आपका इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो जाता है। जिस इंक्वायरी में आई आता है वो आपका इन्वेस्टिगेशन से हो जाता है। एक होता है मास्टरफुल और एक होता है मास्टरली। मास्टरफुल का मतलब होता है पावरफुल, बहुत ताकतवर। मास्टरली का मतलब होता है स्किलफुल, जिसके पास बहुत टैलेंट है। एक होता है बॉर्डर और एक होता है ब्रॉडर। ब्रॉडर का मतलब होता है फूड से रिलेटेड, खाना पीना। एक होता है बॉर्डर, बाउंड्री, लाइन। ठीक है। एक होता है कंकरेंट और एक होता है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्करेंट का मतलब होता है जो हैपनिंग एट सेम टाइम। ठीक है। और कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, जो साथ में चले। एक होता है एसएल और एक होता है इसेल। एसएल का मतलब होता है कॉरिडोर, जैसे आप शादी वादी में देखते हैं ना कि दूल्हा दुल्हन बीच में चलेंगे और बाकी में साइड में लोग खड़े रहेंगे। तो ये जो बीच की होती है कॉरिडोर, इसे बोलते हैं एसएल। आइसैल एक स्मॉल आइलैंड होता है। एक होता है एंटिक और एक होता है एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब होता है प्लेफुल बिहेवियर, कैसा बिहेवियर कैसा है। एक होता है एंटिक्स, QES वाला, वो होता है हमारा ओल्ड। एक होता है हमारा कैपिटल और एक होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी। एक मुझे क्वेश्चन पूछती हूँ, हमारे पॉलिटी में क्या कहते हैं, 3 टायर्स के बारे में बताओ कौन कौन से हैं। और कैपिटल का मतलब होता है हमारी सिटी। कंटेजिनियस और एक होता है कंटेजिनियस। कंटेजिनियस, IOUS, इसका मतलब होता है इजीली स्प्रेड, जो बहुत जल्दी फैलता है। एक होता है कॉन्टिजियस, इसका मतलब होता है आसपास, आसपास, एडजेसेंट। ठीक है, जो आसपास होता है ना एक दूसरे के। एक होता है डिमर और एक होता है डिम्योर। डिमर का मतलब होता है टू राइज, उगना। ठीक है। डिम्योर का मतलब होता है शाय, मोडेस्ट, जो चुपचाप रहता है। एक होता है हमारा एपिथेट और एक होता है एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है हमारा वर्ड रिटन ऑन टॉम। मतलब जैसे आप मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं तो वहां पे एक बाहर लिखा नहीं होता कि क्या कहते हैं, इसके बारे में, लाल किले के बारे में लिखा होगा। तो एपिथेट का मतलब होता है कि ये किसने बनवाया है, ये मॉन्यूमेंट के बारे में जो बताया है, ये किसने बनवाया है, डिस्क्रिप्टिव टाइटल। एक होता है हमारा ड्यूल और एक होता है ड्यूल। ड्यूल का मतलब होता है डबल बैटरी। ठीक है। और ड्यूल का मतलब होता है क्लैश, लड़ाई करना। एक होता है हमारा डिस्कम्फर्ट और एक होता है हमारा डिस्कम्फीट। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है अनईजी, बहुत अनईजी फील हो रहा है, बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। एक होता है डिस्कम्फीट। डिस्कम्फीट का मतलब है मेक समवन फील इजी। डिस्कम्फर्ट में आप अनईजी फील कर रहे हैं, डिस्कम्फिट में आप सामने वाले को इजी फील करवा रहे हैं। एक होता है इडिफाई और एक होता है इडिक्ट। एडिफाई का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट, किसी को इंस्ट्रक्शन देना। एडिक्ट का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर, जैसे एक वर्ड आएगा मैनिफेस्ट और मैनिफेस्टो, उसमें भी यही है। एक होता है हमारा अफ्लुएंट और एक होता है इफ्लुएंट। अफ्लुएंट होता है हमारा रिच, अमीर। इफ्लुएंट मतलब लिक्विड वेस्ट। इग्रेस और इंग्रेस। इग्रेस का मतलब होता है एग्जिट करना और इंग्रेस का मतलब होता है एंट्री। EG, एग्जिट। IN मतलब एंट्री। एक होता है असीड और एक होता है अक्सीड। असीड में होता है एसेंट, आना। एक्सीड में होता है सरपास करना। एक होता है इमिग्रेंट और होता है इमिग्रेंट। आई वाले में सेटल हो गए, आप फॉरेन में सेटल हो गए हैं। ठीक है। और ई वाले में आप अपने देश को छोड़ दिया है और बाहर जाके आप सेटल हो गए हैं। एक होता है ऑगर और एक होता है ऑल्ड। जिस ऑगर में यू आता है उसका मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। जिस ऑगर में
ई आता है उसका मतलब होता है टूल्स। एक होता है एक्सॉर्ट और एक होता है एक्सटॉर्ट। एक्सॉर्ट एच वाले में अर्ज होना मतलब किसी चीज को जल्दी पाना। टी वाले में फोर्सफुली जबरदस्ती करना। एक होता है कंजेनियल और एक होता है कंजेनियल्स। देखो कंजेनियल में होता है हमारा जिसमें आई ए एल आता है फ्रेंडली मतलब दोस्ती। इस वाले में टी आई ए एल में बर्थ प्रेजेंट वर्थ अभी पैदा हुआ। एक होता है इम्प्लीट और एक होता है इम्प्लीट। देखो आई वाले में इम वाले में अंडरस्टैंड करना होता है अंडरस्टूड समझना। इम वाले में ई एम वाले में क्लीन होता है। देखो कॉर्प्स और कॉर्प्स, जिस कॉर्प में सिर्फ एस आता है उसका मतलब होता है मिलिटेंट ग्रुप। ठीक है। जिस कॉर्प्स में हमारा आता है ई वो होता है डेड बॉडी। फेंट फेंट। देखो इस वाले फेंट का मतलब होता है चक्कर आना वीक कमजोर। ठीक है। एफ ई आई एन टी का मतलब होता है डिस्पेक्टिव। ठीक है। एक होता है डेप्रिशिएट और एक होता है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है डिसअप्रूव करना किसी से, डिसएग्रीमेंट कर देना। डेप्रिशिएट का मतलब होता है रिड्यूस करना कम करना। एक होता है फेट और एक होती है फीट। देखो फेट का मतलब होता है आपकी डेस्टिनी, आपको कहाँ जाना है। फीट का मतलब होता है फेस्टिवल त्योहार। एक होता है डिलज और एक होता है डिल्यूज। डिलज जिसमें आता है हमारा एल यू डी ई, इसका मतलब है मिसलीड करना। एक होता है डिलज इसमें जी आता है उसका मतलब होता है फ्लड, बाढ़ आनी। एक होता है हमारा फेज और एक होता है फेज। टी एच ए एस ई वाले में स्टेज होता है कि फेज वन फेज टू फेज थ्री। ठीक है। एक होता है एफ ए जेड ई, इसका मतलब होता है आपने किसी को डिस्टर्ब कर दिया। फाउल एफ ए यू एल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय खराब हो गया। ठीक है मतलब बहुत बुरा है। एफ ए डबल एफ ए डब्ल्यू एल का मतलब होता है बर्ड, चिड़िया के बारे में बात करी जा रही है। एक होता है मॉरल और एक होता है मोराल। इस वाले मोराल जिसमें ई आता है उसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस। जिसमें ई नहीं आता मॉरल मतलब एथिकल। ठीक है मतलब उस चीज का मॉरल क्या है, बताना क्या चाह रहा है। एक होता है होड और एक होता है होरोड। देखो होड का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना अमास करना इकट्ठा करना गैंग अप होना। और एच ओ आर डी ई का मतलब होता है लार्ज ग्रुप बड़ा झुंड। देखो एक होता है किनाई और एक होता है नाइफ। किनाई का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, नाइफ का मतलब है न्यू इनोसेंट। ठीक है। और एक और वर्ड होता है इसके लिए, इसका वर्ड भी बिगिनर ही होता है। एक होता है हमारा इंडिजेंट और एक होता है इंडिजिनेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है जिसमें जी ई एन टी आता है उसका मतलब होता है वेरी पुअर बहुत गरीब। इसमें ए आ जाता है ई की जगह उसका मतलब होता है वेरी एंग्री। एक होता है अपोजिट जिसमें ए आता है और एक में आता है ओ। ए वाले में सूटेबल कि आपके लिए क्या सूटेबल है। ओ वाले में अपोज करना किसी के खिलाफ जाना। एक होता है इंजेन्युअस और एक का मतलब है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है क्लेवर। देखो जीनियस आ रहा है ना इसमें, जीनियस आ गया तो मतलब बहुत चालाक है बहुत इसको सब मालूम है तो जीनियस है इसको सब पता है। एक होता है इंजेन्युअस, इसके नाम में जेन्युअस है मतलब इनोसेंट। ठीक है। एलाय और एली। एलाय का मतलब होता है किसी को काम करवाना, लेसन करवाना, अबेट करवाना। एब्रोग्रेट तो कैंसिल हो गया खैर। ठीक है। एली का मतलब होता है सपोर्टर। एलाई को आप अली की तरह भी समझ सकते हैं कि अली आपका कोई फ्रेंड है वो आपको सपोर्ट करता है। एक होता है मैनिफेस्ट और एक होता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्ट का मतलब होता है क्लियर कि आपने कोई मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्टो का मतलब होता है पब्लिक डिक्लेरेशन। ठीक है जो सरकार करती है। एक होता है एच ए आई एल, इसका मतलब होता है फ्रोजन रेन मतलब वो ओले पड़ता है ना ओले। ठीक है। एक होता है एच ए एल ई हेल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। एक होता है वराशियस एक होता है वराशियस। वराशियस का मतलब होता है जिसमें ई आता है उसका मतलब होता है ट्रूथफुल सच्चाई। वोराशियस का मतलब होता है हंग्री भूखा। एक होता है एक्स्ट्राप्रेट और एक होता है एक्स्ट्राबिट। एक्स्ट्राबिट का मतलब होता है बैड सिचुएशन। एक्स्ट्राप्रेट का मतलब होता है अनॉय समवन। एक होता है अमेंड करना और एक होता है इमेंड करना। अमेंड का मतलब होता है इम्प्रूव करना। ठीक है। और ई वाले में करेक्ट करना। अमेंड आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्ट है उसको अमेंड कराएं। अमेंड कब करता है जब उसमें कुछ
इम्प्रूवमेंट करी जाती है, ठीक है? और एम एंड ई वाले में करेक्ट करना होता है। एक होता है BALE, एक होता है BAIL। इसका मतलब टेम्परेरी लीव, कि आपको जेल से जो लीव बेल मिलती है ना, वो टेम्परेरी के लिए तो होती है, ठीक है। BALE का मतलब है बॉन्ड्स ऑफ गुड, मतलब इकट्ठा एक सामान का जो वो होता है ना, गठरी जिसको बोलते हैं। एक होता है हमारा इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक होता है हमारा पेंडेमिक और होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, ठीक है, जो सिर्फ एरिया में वाइड स्प्रेड होता है। पेंडेमिक का मतलब होता है जो ग्लोबली होता है, मतलब ग्लोबली वाइड स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रोजेडियल और होता है प्रोजेडियस। प्रोजेडियल का मतलब होता है वेस्टफुल, खराब, मतलब बेकार। प्रोजेडियस का मतलब OUS, मतलब एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अमाउंट। एक होता है एग्जॉट, एक होता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉट का मतलब होता है वेवरी, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट होना। कंप्लीट का एक और सिनोनिम एप्लॉम। एक होता है स्ट्रेंज और होता है स्ट्रेंज। ई वाले में टर्न अवे, दूर जाना। स्ट्रेंज में होता है हमारा पेलिकुलर, मतलब बिजार, विचित्र। देखो, एक होता है हमारा फेम। फेम, FAIN का मतलब होता है विलिंग, मतलब इच्छुक है, जानने का जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, विलिंग है। FENG में होता है प्रिडिक्ट करना। एक होता है फेयर और एक होता है फेयर। फेयर जिसमें आई आता है, उसका मतलब है एग्जीबिशन, कोई मेला लग रहा है। FARE का मतलब होता है टिकट की कॉस्ट। एक होता है फीट और एक होता है फीट। डबल ई वाले में लेग्स की बात करी जाती है। ई और ए में बात करी जा रही है आपकी अचीवमेंट की। एक होता है फ्लेम, स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। फ्लेम का मतलब होता है नेचुरल टिकट और फ्लेयर का मतलब होता है ब्लेज करना। एक होता है हैंगर और एक होता है हंगर। हैंगरी, देखो, HANGER का मतलब है क्लोथ्स होल्डर, मतलब जिसमें आप कपड़े टांगते हैं। और एक होता है जो एयरक्राफ्ट के शेल्टर में आता है, ठीक है, हैंगर। थैंक यू गाइस, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड या होमोनिम्स। एंड अभी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 की होगी, जो इसमें वो कंप्लीट हो जाएंगे। एंड ये छोटी छोटी वीडियोस होती हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, काफ़ी समझने में आपको अच्छी लगेंगी। कोई एडवाइस हो तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन बिलो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।